वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, एसबीआई क्लरिकल 2021 के लिए बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। न्यू स्टूडेंट भी जिनके भी ग्रेजुएशन हुई है वो भी इसके लिए एलिजिबल है, तो वो भी प्रिपरेशन करें। तो सभी के लिए श्योर सिलेक्शन का एक 100 डेज स्टडी प्लान लेके आए हैं। इसमें आप लोगों को पहले तो हम जानकारी दे रहे हैं कि एसबीआई क्लरिकल होता क्या है, इसमें एग्जामिनेशंस का पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी, एग्जाम की डेट्स क्या रहने वाली है, यानी पूरा का पूरा प्रोसीजर एसबीआई क्लरिकल के बारे में यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं पर भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियोज़ के लिए, बैंकिंग से संबंधित अपडेट के लिए, और साथ में बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए। अगर आपको कोई भी इंडिविजुअली डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हो, वहाँ से आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में देर का है, या आप टेलीग्राम पे जाके बैंकिंग वाईटी सर्च कर सकते हो, वहाँ से आप लोगों को टेलीग्राम का हमारा ग्रुप मिल जाएगा। अब सबसे पहले बात आती है कि सर एसबीआई क्लरिकल का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और इसका एग्जाम होने के जो चांसेस है वो कब तक है। देखिए, जो टेंटेटिव डेट्स चल रही है, कोई भी यहाँ पे श्योर डेट नहीं बोल रहा मैं, पर टेंटेटिव डेट है, उसी के बेस पे मैंने 100 डेज प्लान आप लोगों के लिए स्टडी प्लान रखा है कि टेंटेटिव डेट है तो वो डेट कहीं ना कहीं टीसीएस के सेंटर से या कहीं और से इन्फॉर्मेशन आ रही है। ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने भी सुना होगा, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे, यूट्यूब्स पे वही सारी चीज़ें चल रही है कि इस डेट को एग्जामिनेशन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं उसी डेट के आसपास एग्जामिनेशन होने वाला है। यानी जब नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन के 1.5 या 2 महीने के बाद प्रीलिम्स का एग्जाम होता है और उसके 1 महीने बाद मेंस का एग्जामिनेशन होता है। तो मान के चलें अभी अगर मार्च में नोटिफिकेशन आता है तो आप लोगों का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा वो कहीं ना कहीं जून के अंदर शिफ्ट होगा। जून में प्रीलिम्स होगा आप लोगों का और जुलाई में मेंस होगा, यानी प्री के 1 महीने बाद आप लोगों का मेंस होता है। लास्ट ईयर कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था सारा के सारे एग्जामिनेशन का जो प्रोसीजर था, पर इस साल जो एक्सटेंडेड प्रोसीजर यही है कि जब आपका प्रीलिम्स होता है उसके 1 महीने बाद आप लोगों का मेंस होता है, और मेंस एग्जामिनेशन जब आप लोगों का होता है उससे 10 दिन पहले आप लोगों का प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो ये बात ध्यान रखें, प्री प्लस मेंस दोनों पहले दिन से फोकस करने से चलना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि जब 10 दिन पहले रिजल्ट आता है तो 10 दिन में आप लोग 6 महीने का जीए कवर नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती। तो आप लोगों को पहले दिन से ही प्री प्लस मेंस दोनों को फोकस करके चलना है, और किस तरह से प्रिपरेशन करनी है इस वीडियो में बने रहिए। अब अपने बात करते हैं आगे कि इसके लिए अगर आप लोग एलिजिबल हो तो क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये जो एज आप लोगों को दिखा रही है ना 1/1/2020, ये लास्ट ईयर नोटिफिकेशन लिया गया है एसबीआई की साइड से। तो यहाँ पे नॉट बिलो 20 ईयर एंड नॉट अबाउट 28 ईयर। देखिए, मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए आप लोगों की, मैक्सिमम एज 28 साल। और अगर आप लोग SC ST OBC से तो ये आप लोगों को रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा जो ये डेट है लास्ट ईयर तो 1/1/2020 को काउंट की गई थी, क्योंकि जनवरी में नोटिफिकेशन आया था। अब जिस भी महीने में नोटिफिकेशन आएगा उस महीने की 1 तारीख काउंट की जाएगी। तो आप लोग एडजस्ट कर लो कि 20 मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। तो ये आप लोग देख लेना कि किस हिसाब से जिस महीने में भी नोटिफिकेशन आएगा, अगर मार्च में आता है तो 1 मार्च से काउंट हो सकता है, 1 जनवरी से भी काउंट हो सकता है, ये टोटली डिपेंड होगा नोटिफिकेशन पे। इसके बाद अगर बात की जाए क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ग्रेजुएशन चाहिए और यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। ग्रेजुएशन आप लोगों के पास होनी चाहिए, कोई भी परसेंटेज यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है कि 60% वगैरह, कुछ भी नहीं है ऐसा। सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन आप लोगों की चाहिए, वो भी जब नोटिफिकेशन आया उस टाइम पे आप लोगों के पास ग्रेजुएशन का रिजल्ट होना चाहिए। तो ये लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन की कुछ आप लोग देख रहे हो सामने, तो ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन था एसबीआई का। अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बहुत ही ईजी है। प्री आपका होगा, मेंस आप लोगों का होगा, उसके बाद आप लोगों का होगा जिस भी स्टेट से आप लोग अगर अपना फॉर्म डाल रहे हो तो उस स्टेट का आप लोगों का स्पेसिफिक लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, कोई हार्ड नहीं है। अगर आप लोग मान लीजिए गुजरात के अंदर अपना फॉर्म फिल करते हो तो आप राजस्थान से हो, आप लोगों को गुजराती नहीं आती है और आप लोग गुजरात में फॉर्म फिल कर देते हो, तो आपको क्या होगा, जब आप लोगों का मेंस का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में एक लैंग्वेज टेस्ट होता है। जब डीवी के टाइम आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आप लोगों का एक लैंग्वेज टेस्ट होता है, तो वो लैंग्वेज टेस्ट आप लोगों को देना होता है। तो वो इजीली आप लोग अगर जिस स्टेट की लैंग्वेज आप लोग समझ सकते हो, सीख सकते हो 1 महीने में, या आप लोग 10 या 15 दिनों में, तो वो लैंग्वेज आप लोगों को देखनी होगी। और आप लोगों को ये भी देखना होगी मैं जिस स्टेट से फॉर्म भरा हूँ उसी स्टेट में मुझे जॉब करनी होगी, क्योंकि इसमें जो है ना आप लोगों का ट्रांसफ़र नहीं होता। जिस स्टेट से आप लोग अप्लाई करोगे उसी स्टेट में आप लोगों को जॉब मिलेगी, और उसी स्टेट की आप लोगों को लैंग्वेज आनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें। अब बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में क्या आता है। देखिए, 3 सेक्शन होते हैं प्रीलिम्स में। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 20 मिनट का इंडिविजुअली टाइम होता है आप लोगों के पास। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 20 मिनट का टाइम होता है। रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 20 मिनट का टाइम होता है, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 1 घंटे का टाइम होता है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न रहता है प्रीलिम्स एग्जाम का। यहाँ पे कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, मैं पहले बता दूं आप लोगों को। अगर आप लोग इंग्लिश के अंदर कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करके नहीं आते,
सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के आप लोग मान लीजिए आप लोगों ने मैथ्स और रीजनिंग में 70 मार्क्स लेके आए हो और किसी स्टेट की कट ऑफ है 70 नंबर, तो आप लोग उस स्टेट से क्वालिफाई हो। इंग्लिश में आप लोगों के 0 मार्क्स होने पे भी आप लोग इस एग्जाम के अंदर क्वालिफाई हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ है। प्री प्लस मेंस दोनों एग्जाम के अंदर ओवरऑल कट ऑफ है, जो आप लोगों की सेक्शनल कट ऑफ है वो वाली कट ऑफ यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी आप लोगों की 1/4 रहेगी, यानी 0.25 आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और जितनी आपकी वैकेंसीज होगी उसका 10 गुना यानी 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, 10 गुना आप लोगों को प्री के अंदर सेलेक्ट किया जाएगा। यानी 8000 वैकेंसी है तो लगभग 80,000 लोगों को मेंस के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद अगर बात करते हैं मेंस के सिलेबस की, देखिए मेंस के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि एक सब्जेक्ट और इंक्लूड हो जाता है। वो कौन सा है? वो है जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, यानी जिसे आप करंट अफेयर्स या जीए के नाम से जानते हो। तो जर्नल या फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट्स का टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर यही है यहाँ पे, क्योंकि ये जब 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन 35 मिनट्स के अंदर आ रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करूँ तो कुछ एक स्टेट की कट ऑफ तो 80 नंबर है, तो उसमें से 50 नंबर का जीए आप लोगों को आ रहा है, 50 नंबर का जीए आप लोगों का आ रहा है। तो आप लोग समझ सकते हो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि 50 नंबर सिर्फ और सिर्फ यहीं से आ रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, ये भी आपका 50-50 का रहेगा और 45 मिनट आप लोगों को टाइम मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स और 45 मिनट का टाइम रहेगा। और जनरल इंग्लिश आप लोगों को 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 35 मिनट का टाइम रहेगा, यानी 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 2 घंटे 40 मिनट आप लोगों को टाइम मिलेगा। ये बात ध्यान रखना कि टाइम यहाँ पे इंडिविजुअली रहेगा। जैसे आप लोगों का जो भी सेक्शन ओपन हो रहा है, अगर मान लीजिए आपका जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेक्शन सबसे पहले आता है तो 35 मिनट तक आप लोग आगे मूव नहीं कर सकते। 35 मिनट के बाद ही आगे आप लोग दूसरे सेक्शन पे मूव कर सकते हो। इसी तरह अगर इंग्लिश आ जाता है तो 35 मिनट के बाद ही आप लोग जो वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड पे मूव कर पाओगे, और 45 मिनट के बाद आप लोग रीजनिंग पे मूव कर पाओगे। ये इसका प्रोसीजर रहता है कि आप लोग बीच में जा नहीं सकते, यानी जीए के अंदर आप लोगों को 35 मिनट्स देने ही पड़ेंगे। अब जीए के लिए बेस्ट सोर्स और इनके लिए जो मॉक टेस्ट है बेस्ट आप लोगों को पहले से मैंने सजेस्ट करके है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब आगे अपने बात करते हैं कि इसको किस तरह से अपने करेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज आप लोगों को पहले ही बता दिया कि जिस भी स्टेट से फॉर्म भरा हो उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आप लोगों के पास होनी चाहिए। या तो आपके पास 10th या +2 के अंदर जिस भी स्टेट की लोकल लैंग्वेज है उसको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। जिसके पास नहीं होगा 10th या +2 में, उसको वो टेस्ट देना पड़ेगा, यानी लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो वाला टेस्ट आप लोगों को देना पड़ेगा मेंस के बाद। और इसके बाद 50% जो वो वेटिंग लिस्ट में रखे जाते हैं कैंडिडेट, यदि 8000 वैकेंसी है तो लगभग 4000 कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट आप लोगों को पता ही है किस तरह से रिलीज होती है। इसके बाद आगे बात करते हैं अपने, तो ओली बोर्ड की तरफ से आप लोगों को 25% डिस्काउंट है। बैंकिंग लाइट का कोर्स मिल रहा है, BKSU कोड यूज़ करोगे 25% डिस्काउंट मिलेगा। बेहतरीन टेस्ट सीरीज है SBI के लिए। आप लोगों को डिट्टो एग्जाम के अंदर देखने को क्वेश्चन मिलेंगे कि पैटर्न जो है इनका वो सेम पैटर्न आपको SBI क्लर्क के अंदर देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर मैंने खुद इसको यूज़ करके और खुद देखा है, तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये कोड यूज़ करोगे BKSU 25% का डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को ईयरली पैकेज पे। इसके अलावा अगर जीए की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ से दोनों शिफ्ट के अंदर कम से कम 40 क्वेश्चन कवर हुए हैं, कम से कम 40 क्वेश्चन कवर हुए हैं दोनों शिफ्ट के अंदर SBI के करंट अफेयर्स जो अफेयर क्लाउड का सेक्शन है उससे। तो आप लोग बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ करके यहाँ पे भी 10% का डिस्काउंट ले 50% डिस्काउंट चल ही रहा है यहाँ पे। बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ करो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और ये पूरा का पूरा आप लोगों को अब जो करंट अफेयर है अफेयर क्लाउड्स का वो ऐप के अंदर मिल रहा है। कैरियर क्लाउड्स ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और उस ऐप के अंदर पूरा का पूरा आप लोगों को करंट अफेयर 2021 का सेक्शन है, उसमें पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आप लोगों को मिलेगा। उसमें आपको PDFs वगैरह सारी चीज़ें मिलेगी। अगर आप लोगों को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके बाद अगर सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस की अगर बात करते हैं अपने, तो रीजनिंग के अंदर आप लोगों को पता है कि सिलोजिज्म्स प्री के अंदर भी आती हैं और मेंस के अंदर भी आती हैं। आजकल ओनली फ्यू वाले सिलोजिज्म्स आने वाले हैं। ब्लड रिलेशन प्री के अंदर भी आता है, मेंस के अंदर आता है। प्री के अंदर इजी आता है, मेंस के अंदर हार्ड लेवल आ जाता है, इसका कोडेड ब्लड रिलेशन आ जाता है। डायरेक्शन की सेम ये सिचुएशन है, प्री के अंदर इजी होता है, मेंस के अंदर आप लोगों का कोडेड डायरेक्शन देखने को मिलता है। इनपुट आउटपुट आप लोगों को मेंस में देखने को मिलेगा, प्री में नहीं देखने को मिलेगा। कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों को प्री के अंदर भी इजी मिलेगी और मेंस के अंदर भी इजी मिलेगी। अगर मेंस के अंदर थोड़ा सा इसमें मॉडरेशन करते हैं तो आप लोगों को जो आजकल दूसरी कोडिंग डिकोडिंग आ रही है जो कोडेड फॉर्म में होती है,
यानी जहाँ पे आप लोगों को कुछ नंबर्स दिए होते हैं, कुछ सिंबल्स दिए होते हैं, वो वाली कोडिंग डिकोडिंग। पजल्स का सबसे बड़ा गेम रहेगा प्री और मेंस दोनों के अंदर। प्री में 5 पजल्स यहाँ पे आ सकती है और मेंस में भी यहाँ पे 5 पजल्स आप लोगों को देखने को मिल सकती है। पर पजल्स ईजी होगी, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। ट्रिकी हो सकती है, छोटी पजल्स होगी, ट्रिकी होगी पर ईजी होगी। अगर आप लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस की है, अच्छी आप लोगों की पकड़ है पजल पे, तो ही आप लोग बना पाओगे। डाटा सफिशिएंसी की बात की जाए, डाटा सफिशिएंसी के लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे डाटा सफिशिएंसी मेंस के अंदर देखने को मिलेगी, प्री के अंदर नहीं आएगी। अल्फा न्यूमेरिक प्री मेंस दोनों में देखने को मिलेगी। और मिसलेनियस के अंदर कुछ क्वेश्चन जो न्यू टाइप ऑफ पैटर्न है, जैसे लास्ट एग्जाम में पूछा गया था क्लॉकवाइज वाले क्वेश्चन हो गए, या और जो अल्फा न्यूमेरिक के न्यू पैटर्न है वो वाले क्वेश्चन मिसलेनियस में डाले हैं। अब रीजनिंग सेक्शन को तैयार किस तरह से करना है, देखिए रीजनिंग सेक्शन को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो पजल सेक्शन है उसको छोड़ के बाकी जितने भी टॉपिक आप लोग, जैसे सिलोजिम्स हो, ब्रेड रिलेशन हो, डायरेक्शन हो, इनपुट आउटपुट हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, इन टॉपिक्स को आप लोग पहले कवर कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पजल्स तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट है ही है, अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पजल से भी, क्योंकि पजल्स तो हर एक स्टूडेंट करेगा। हर एक स्टूडेंट को ये लगता है कि मेरी पजल्स वीक है, तो मैं हर एक स्टूडेंट ये जाएगा यार पजल स्ट्रॉन्ग हो, पजल स्ट्रॉन्ग हो, तो आप लोग 5 पजल तो करके ले जाओगे एग्जाम के अंदर। पर अगर इन टॉपिक्स को आप लोग विद इन टाइम, यानी मान लीजिए सिलोजिम्स के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये 2 मिनट के अंदर करने होंगे आपको, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अगर सिलोजिज्म में 5 मिनट लग रहे हैं तो फिर पजल्स के लिए टाइम नहीं बच पाएगा। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि सिलोजिज्म, ब्रेड रिलेशन, डायरेक्शन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे अगर 5-5 के सेट आ रहे हैं तो इन 2-2 मिनट में इनको करने होंगे, तभी पजल्स के लिए टाइम बचेगा और हम 5 पजल्स को सोल्व कर पाएंगे। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इन टॉपिक्स को पहले किया जाए और पजल्स की प्रैक्टिस डेली बेस पे की जाए। डेली बेस पे कम से कम प्रीलिम्स लेवल की 5 से 10 पजल डेली प्रैक्टिस करनी है। और मेंस लेवल की बात की जाए तो मेंस लेवल की कम से कम 1 या 2 पजल डेली, ज़्यादा नहीं 1 या 2 पजल डेली प्रैक्टिस करो। आप लोगों की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाएगी, जब ये 100 दिन का समय है, यानी 100 डेज का टाइम आप लोगों के पास, इसमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लोग ना तो प्रीलिम्स के अंदर आप लोगों के मार्क्स कम रहेंगे, ना मेंस के अंदर कम रहेंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। और ये न्यू टाइप वाले क्वेश्चन है जो मिसलेनियस में मैंने डाले हैं, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को चाहिए तो चैनल पे हम करवाएंगे बहुत जल्द। आप लोगों के जैसे नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद न्यू टाइप वाले क्वेश्चन आप लोगों को करवा देंगे। आप लोग अभी सिर्फ इतना ही फोकस कीजिए कि डेली बेस पे मेरे को इन टॉपिक्स को कवर करना है, कि 5 दिन में मैं सिलोजिज्म कवर कर लूँगा, नेक्स्ट 2 या 3 दिन में ब्रेड रिलेशन कवर कर लूँगा। तो इस तरह से आप लोगों को ये 100 दिन का समय है, इसके अंदर इनको कवर करना है। इनको कवर करने के बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करना है, तो जितना जल्दी उसके उतना जल्दी अपने को स्टार्ट करना है प्रिपरेशन। इसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात की जाए तो नंबर सीरीज यहाँ पे प्री मेंस दोनों में देखने को मिलेगा। प्री में इजी वाला भी आ सकता है और मेंस के अंदर थोड़ा सा हार्ड लेवल का जो आपको नंबर सीरीज देखने को मिलेगा। अब प्री के अंदर मिसिंग भी आ सकता है, आप लोगों का रॉन्ग भी आ सकता है, अलग अलग शिफ्ट पे डिपेंड करेगा कि कौन सी शिफ्ट में प्री आ रहा है, कौन सी शिफ्ट में आपका जो रॉन्ग नंबर आ रहा है, कौन से में मिसिंग नंबर आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन आप लोगों का इजीली हो जाएगा, 15 क्वेश्चन आएंगे सिंप्लीफिकेशन के। प्री के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के अंदर तो आपको कहीं ना कहीं जो अप्रोक्सीमेशन है वो देखने को मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्री के अंदर देखने को मिल सकता है, मेंस के अंदर भी मिल सकता है। डाटा इंटरप्रेशन की बात की जाए, प्री के अंदर एकदम इजी डाटा इंटरप्रेशन आएगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रिकी होगा पर इजी होगा। मेंस के अंदर भी आप लोगों को कुछ एक जो है वो डीआई यहाँ पे कैसलेट देखने को मिल सकता है, या टॉपिक पे प्रोबेबिलिटी पे डीआई देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस पे डीआई देखने को मिल सकता है। छोटे छोटे डीआई आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। डीआई होंगे छोटे छोटे आप लोगों के 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, इस तरह से डीआई होंगे। पर डीआई आपको टॉपिक डीआई भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और नॉर्मली जो आपके परसेंटेज रेशियो वाले डीआई होते हैं वो भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा करवाएंगे। तो यहाँ कुल मिला के अगर बात की जाए तो आप लोगों का मेंस जो होगा वो मॉडरेट होगा क्वांट का। अभी से मैं बता देना चाहता हूँ कि मॉडरेट रहेगा। अब हाई हो, मॉडरेट हो या ना हो, इजी हो, वो एग्जाम जब होगा उस टाइम पे डिपेंड करेगा। पर पहले से आप लोगों को मॉडरेट लेवल की प्रिपरेशन करनी है कि यहाँ पे जो वो टॉपिक वाले डीआई भी पूछे जा सकते हैं। अर्थमेटिक के अंदर आपको ये वाले टॉपिक जो प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड ब्रेक, बॉटम स्ट्रीम, परसेंटेज, एज, एवरेज, रेशियो, मिक्सचर, प्रोबेबिलिटी, ये वाले टॉपिक करने हैं। ये प्री में भी आएंगे, मेंस में भी आएंगे, और इसके बिना सिलेक्शन होगा नहीं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अर्थमेटिक को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन करके सिलेक्शन ले जाऊँ तो वो टाइम नहीं है। आप लोगों को अर्थमेटिक करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्थमेटिक के बिना आप लोगों के मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स के बिना आप लोग सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि ये चीज़ें आप लोगों को साथ में करनी है। अब इसके लिए करना क्या है कि आप लोग नंबर सीरीज के लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन के आप लोगों को क्या करना है। तो सबसे पहले आप लोग एक एक टॉपिक ले लीजिए। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन टॉपिक आप लोग कवर कीजिए, उसके बाद आप लोग नंबर सीरीज कीजिए, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन कीजिए। ये टॉपिक आप लोगों के जब हो जाए उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन कीजिए, इजी वाले, प्रीलिम्स वाले। ये सारी चीज़ें जब हो जाए आप लोगों की तो डेली आप लोगों को 50 नंबर सीरीज, 50 सिंप्लीफिकेशन, 50 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह से डेली यही प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है 100 दिनों तक कि डेली मैं 50 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन करूँगा, डेली नंबर सीरीज के 50 क्वेश्चन करूँगा, डेली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 50 क्वेश्चन करूँगा, डेली डाटा इंटरप्रिटेशन के 50 क्वेश्चन करूँगा। ये चीज़ रखनी है। उसके बाद अर्थमेटिक की बात की जाए तो जैसे आपका एक टॉपिक कवर होता है, अर्थमेटिक को टॉपिक वाइज आप लोगों को करना है। जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप लोग टाइम एंड वर्क कीजिए। अब
प्रॉफिट एंड लॉस आज आपने कवर कर लिया, अगर आप लोग इसको महीने या 7 दिन या 15 दिन तक दोबारा से नहीं देखोगे तो फिर से आप लोग भूल जाओगे ये, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस को आप लोग अगर एक बार कर लिया तो आपको क्या करना है कि 2 या 3 दिन बाद इसका एक टेस्ट लीजिए आप कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, न्यू टाइप का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, क्या इसमें ट्रिक्स होती हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को तभी आएगी जब आप इनको रेगुलर इनके टच में रहोगे। अगर आप लोग एक बार ये करते हो और उसके बाद 1 महीने बाद दोबारा करते हो तो आप लोग देखोगे आप लोग आधे से ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो करने में, यानी उनकी जो ट्रिक्स है या जो फॉर्मूलेज है वो आप लोग भूल जाओगे। तो आप लोग ज़्यादा हो उसके इतना ज़्यादा बेसिक से करने की कोशिश करें, क्योंकि ट्रिक्स जो है वो सिर्फ प्री में काम आएगी, मेंस में ट्रिक्स नहीं लगेगी आप लोगों की। तो ये ध्यान रखें कि इसका आपको डेली आप लोगों को टच में रहना है इनके, कहीं से भी किसी भी तरीके से करके, चाहे आप लोग मॉक टेस्ट लगाएं, चाहे आप लोग इनके लिए क्विजेज लगाएं, ये सारी चीज़ें करके इनके डेली कहीं ना कहीं टच में रहना है, तभी आप लोग इनसे जुड़े रह पाओगे। इसके बाद अपने आगे बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रीडिंग है, रीडिंग जितनी आप लोग कर पाओगे, एडिटोरियल से करो, द हिंदू के इंटरव्यू से करो, टाइम्स का अखबार आता है आप लोगों के पास उसकी करो, कहीं से भी करो, आप लोगों को सिर्फ रीडिंग करनी, चाहे आप नॉवल पढ़ रहे हो चाहे बुक पढ़ रहे हो, कोई भी रीडिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आपकी रीडिंग स्किल्स होगी आप लोगों की, इतना ज़्यादा आप लोग इंग्लिश के अंदर बेटर कर पाओगे, ना कि आप लोग रूल्स पे जाओ। रूल्स पे सिर्फ और सिर्फ आप लोग रट्टा लगाते हो, वो एग्जामिनेशन के अंदर आप लोगों को जब रीडिंग का आता है, आरसी का सेक्शन आप लोगों का आता है, वो कम से कम 10 मार्क्स का सेक्शन प्री प्लस मेंस दोनों में आएगा। और आप लोग रूल्स कितने भी याद कर लो, कुछ भी कर लो, पर मेंस के अंदर आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ रीडिंग का स्किल है ना, वही काम आएगा। प्रीलिम्स के अंदर आप लोग भले ही मार्क्स लेके आ सकते हो, पर मेंस के अंदर आप लोगों का डेफिनेटली जो है वो रीडिंग पे ही रहने वाला है। अगर रीडिंग भी आप लोग करते हो तो एग्जामिनेशन ईजिली क्रैक हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर आप लोगों को पता है कि सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे है नहीं, तो आप लोग जितने मार्क्स लेके आओगे उतना ज़्यादा आप लोगों के बेनिफिट ही है इंग्लिश के मार्क्स। और मेंस के अंदर आप लोगों को पता है कि जो रीडिंग स्किल है वो आप लोगों को बेस्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद अपने बात करते हैं जीए सेक्शन के बारे में। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है और अफेयर क्लाउड का बेस्ट सोर्स है, आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि 50 नंबर का आता है मेंस के अंदर है, और 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन 35 मिनट का टाइम, और कट ऑफ अभी आपको दिखाऊंगा आगे कि मेंस की कट ऑफ क्या रहती है, तो आप लोग खुद समझ जाओगे यार 50 नंबर यहाँ से आ रहे हैं तो बाकी के नंबर तो हमें कुछ चाहिए नहीं, इंग्लिश की तो जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, तो आप लोग भी देखेंगे। करंट अफेयर का सेक्शन लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर 1 जनवरी 2021 से लेके जब आपका एग्जामिनेशन हो रहा है उस टाइम तक का करंट अफेयर्स आप लोगों को करना है, डीपली करना है आप लोगों को करंट अफेयर्स। एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा, पहले ही शॉर्ट बता देता हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पढ़ के जाओगे एग्जाम के अंदर आप लोगों के मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आजकल घुमा के पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक अवेयरनेस की बात करें, आपके कुछ एक सिलेक्टेड टॉपिक है जिनका वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल रखा है चैनल पे, आप लोग देख सकते हो जाके कौन कौन से टॉपिक है जो हमें स्टैटिक अवेयरनेस के अंदर करने हैं। यहाँ पे आपके टाइगर रिजर्व्स हो गए, आपके नदियों के किनारे शहर हो गए, स्टेडियम्स हो गए, आप लोगों के राष्ट्रीय उद्यान जितने भी है, यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोगों को बनेगा। इंटरनेशनल आप लोगों के हेडक्वार्टर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को स्टैटिक अवेयरनेस के अंदर आएगी। बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएंगे। तो बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर आप लोगों को क्या करना है कि बैंकिंग के जितने भी टर्म्स है वो आप लोगों को याद करने हैं। इसके अलावा आरबीआई के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसके अलावा नाबार्ड के क्वेश्चन बनते हैं, एसबीआई के क्वेश्चंस बनते हैं। तो यानी बैंकिंग के अंदर जो भी चीज़ें बनती है, जो भी एब्रिविएशन बैंकिंग की होती है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस की कंप्लीट करनी है, क्योंकि बैंकिंग के यहाँ क्वेश्चन एब्सोल्युटली बनेंगे। पर सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन का वो रहेगा करंट अफेयर्स का। अगर 50 क्वेश्चन आते हैं 35 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखें। तो ये आप लोगों को जीए के लिए बेस्ट सोर्स भी बता चुका हूँ आप लोगों को। इसके बाद अगर बात की जाए प्रीलिम्स की कट ऑफ की, देखिए लास्ट ईयर की कट ऑफ है, कुछ एक स्टेट की कट ऑफ मैंने है और पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ मैं सभी स्टेट की कट ऑफ का, तो वो वही आप देख सकते हो अगर सभी स्टेट की कट ऑफ आप लोगों को चाहिए। प्रीलिम्स की कट ऑफ की बात की जाए जनरल कैटेगरी की, तो राजस्थान की लास्ट ईयर की कट ऑफ थी 68.75। अब आप खुद बता सकते हो कि इंग्लिश की यहाँ पे जरूरत है क्या, 70 में से 70 अगर आप लोग कर पाते हो तो आपके मार्क्स यहाँ पे 70 आएंगे मैथ्स और रीजनिंग के अंदर, तो इंग्लिश की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, खुद आप लोग देख सकते हो। अब पंजाब के अंदर अगर यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे इंग्लिश की जरूरत होगी क्योंकि यहाँ पे 77.50 कट ऑफ है। तो अगर आप लोग इंग्लिश के अंदर 7 या 8 नंबर भी लेके आते हो 30 में से, तो भी आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो आप लोग अगर सिर्फ रीडिंग करते हो तो भी आपके 7 या 8 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। हरियाणा की बात की जाए 72.75, एमपी की बात की जाए 68.75, दिल्ली की बात की जाए 76.25, गुजरात की बात की जाए 56.75 कट ऑफ। अब ये इस साल रहे या ना रहे, इस साल कितनी वैकेंसीज होगी उसी पे डिपेंड होगा। ये नहीं है कि लास्ट ईयर इतनी थी तो इस बार इतनी कट ऑफ रहेगी, ये बिल्कुल भी गलत प्रेडिक्शन आप लोगों का। जो कट ऑफ आप लोगों की रहेगी वो रहेगी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अप्लाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, उसी हिसाब से कट ऑफ रहती है। महाराष्ट्र की बात की जाए 59.75, यूपी की बात की जाए 71 कट ऑफ लास्ट ईयर प्रीलिम्स की थी एसबी क्लरिकल 2020 की। मेंस की बात की जाए कट ऑफ की, तो यहाँ पे आपके सामने की राजस्थान की कट ऑफ थी 200 में से 90.25 जनरल कैटेगरी की।
पंजाब की थी 96.25, एमपी की थी 89.25, दिल्ली की थी 98.75, गुजरात की थी 82.75, महाराष्ट्र की थी 84, यूपी की थी 90.25। अब ये कट ऑफ इस साल रहे या ना रहे वो बात तब की है जब एग्जामिनेशन होगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज होगी, एग्जाम का लेवल क्या है, उसी पे डिपेंड करेगा कि कट ऑफ क्या रहेगी। इस साल ये कट ऑफ यहाँ पे कम क्यों रही थी, गुजरात की बात कर लेते हैं, 82 क्यों रही थी, क्योंकि यहाँ पे 82 इसीलिए रही थी कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो वो रेगुलर टच में नहीं रह पाए थे स्टडी के, और उनका जो वो प्रिपरेशन नहीं हो पाया था, और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये कट ऑफ थोड़ी सी कम देखने को मिली, और पेपर का जो लेवल था वो भी मॉडरेट था। अब हो सकता है नेक्स्ट ईयर इस साल जो पेपर होगा वो इजी हो जाए और वहाँ पे वैकेंसीज कम हो तो ये कट ऑफ बढ़ भी सकती है। तो सारा टोटली जो कट ऑफ का खेल है वो डिपेंड होता है नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ कैंडिडेट और एग्जाम का लेवल क्या है। तो ये आप लोग इस पे डिपेंड रह के कभी भी फॉर्म मत भरें कि किस स्टेट की कट ऑफ कम है, किसकी ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एसबी क्लरिकल के बारे में जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें आप लोगों में कंप्लीटली बता चुका हूँ कि किस तरह से आप लोगों को करनी है, क्या क्या चीज़ें होती है इसमें, किस तरह से सिलेक्शन होता है, क्या क्या आप लोगों को स्टेप्स फॉलो करनी है। तो स्टेप्स यही है कि मेनली रीजनिंग की बात की जाए तो मैंने आप लोगों को बता दी कि सभी टॉपिक्स पहले कवर कीजिए, उसके बाद पजल्स कवर कीजिए। टॉपिक जितने आप लोगों को कवर हो जाए उनके बाद में टेस्ट लगाइए डेली बेस पे, उसके बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है। तो ये आप लोगों का प्लान होना चाहिए 100 दिन के अंदर। लास्ट जो आप लोगों का 1 महीना बचेगा, 30 दिन बचेगा, 70 दिन आप लोगों के पास है स्टडी करने के लिए। ओनली स्टडी आप लोग अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए, आप लोगों के जो भी वीक टॉपिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए। लास्ट के 30 दिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट। ये बात मैथ्स के अंदर बोलूंगा मैं, सेम चीज़ कि आप लोग अपने टॉपिक और कंसेप्ट क्लियर कीजिए, डेली बेस पे 50 क्वेश्चन नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन कीजिए, ताकि आपके जो भी बिग सेक्शन है वो आप लोगों का अच्छा हो जाए। और लास्ट 30 डे आप लोग सेक्शनल प्लस ओवरऑल मॉक टेस्ट यहाँ पे लगाइए। ये बात इंग्लिश के लिए है। जीए के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जनवरी से जीए स्टार्ट कर दीजिए। या तो आप डेली बेस पे अपने नोट्स बना लीजिए डीए के, या जो आप लोगों के लिए पीडीएफ्स आती है, वीकली पीडीएफ्स आती है, मंथली पीडीएफ्स आती है, तो उन पीडीएफ्स को आप लोग पढ़िए। और कहीं ना कहीं आप लोग जब आपका प्रीलिम्स हो उस टाइम तक आप लोग अपना जीए लगभग लास्ट का जितना भी जनवरी से बचा हुआ है वो कवर कीजिए। और जब मेंस का एग्जामिनेशन हो, जब 10 दिन पहले रिजल्ट आएगा, आप लोगों को पता है कि मेंस से 10 दिन पहले प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, उस टाइम तक आप लोगों का जीए एकदम कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं है कि जब 10 दिन बचे आप लोगों के पास रिजल्ट आएगा उसके बाद जीए तैयार करेंगे, तो उस 10 दिन में 6 महीने का प्लस बैंकिंग प्लस स्टैटिक तैयार नहीं हो पाएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें कि पहले दिन से आप लोगों को जीए तैयार करना होगा। अगर आप लोग डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें साथ में लेके चलना होगा। इंग्लिश के लिए रीडिंग आप लोगों को करनी है, रीडिंग के अलावा आप लोग कुछ ना करोगे तो भी आप लोगों का जो है वो 100% सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। पर रीडिंग स्किल आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। कोई भी डाउट है तो आप लोग जरूर पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए।